शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंक विश्व की मुख्य टेक्टोनिक प्लेटों की संख्या सही दर्शाता है? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8 या फिर ऑप्शन डी 9। तो जो सही आंसर है वो है बी 7। प्लेट शब्द का जो नामकरण है सर्वप्रथम टू जो विल्सन ने किया था, और विवर्तनिक क्रियाओं के आधार पर जो है अब तक 7 मुख्य प्लेटों का निर्धारण किया जा चुका है, जिसमें है पहला एक यूरेशियन प्लेट, दूसरा इंडियन प्लेट, तीसरा अफ्रीकन प्लेट, चौथा प्रशांत प्लेट, पांचवा उत्तरी अमेरिका प्लेट, और छठा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, और सातवां जो है अंटार्कटिका प्लेट। तो ये जो है मुख्य 7 जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो हैं। अगला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व और पूर्वी दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा को कहते हैं? ऑप्शन ए हरमट्टन, बी हबूब, सी 22 या फिर डी गिबली। तो जो सही आंसर है वो है ए हरमट्टन। हरमट्टन जो है ये शुष्क और गर्म हवा है जो सहारा रेगिस्तान के जो है पश्चिम भाग से बहती है। इस पवन को जो है डॉक्टर हवा भी कहते हैं, क्योंकि जब ये वायु जो है सहारा से गिनी तट की ओर प्रवाहित होती है तो वहाँ के निवासियों को जो है ये आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है, इसलिए इसे जो है डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है इसका जो है ये भूसन्नति सिद्धांत, ये तो कोबर का है, सही है। ऑप्शन सी जो है संवहन तरंग सिद्धांत, ये होम्स का है, ये भी सुमेलित है। फिर जो डी है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, वेगनर का है, ये भी सुमेलित है। ये जो है आपका ऑप्शन बी महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, ये जो है ये जोली का नहीं, ये जो है ये डेली का सिद्धांत है। प्रवाल भट्टियों की उत्पत्ति सिद्धांत के अंतर्गत जो है महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत जो है अमेरिका के जो विद्वान हैं ये डेली ने 1925 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। ये जो सिद्धांत है 1925 में डेली महोदय ने प्रतिपादित किया था। और जो और से ज़्यादा सिद्धांत हैं वो जो हैं सारे विकल्प जितने हैं सब सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतरा पर्वतीय पठार कहा जा सकता है? ऑप्शन ए ब्राजीली, बी भारतीय, सी तिब्बतीय या अरबिया। तो जो सही आंसर है वो है सी तिब्बतीय। भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर जो है पठारों को कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि अंतरा पर्वतीय पठार, पर्वतपतीय पठार, महाद्वीपीय पठार, तटीय पठार और गुंबदाकार पठार इत्यादि। इसमें जो है अंतरा पर्वत पठार जो है ये ऐसे पठार होते हैं जिनकी अवस्थिति पर्वतमालाओं के बीच में होती है। जैसे आपका इसका उदाहरण है आपका तिब्बत का पठार, बोलीविया का पठार, पेरू का पठार, ईरान का पठार, कोलंबिया का पठार। ये सब जो हैं अंतर पर्वतीय पठार हैं, मतलब कि इनकी अवस्थिति जो है इनके चारों ओर जो है ये पठार है इसके चारों ओर पर्वतमालाएं स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्लेट का दूसरे प्लेट की नीचे खिसकने की प्रक्रिया को जाना जाता है? ऑप्शन ए अभिवहन, बी अवनयन, सी अभिसरण या फिर डी संवहन। तो जो सही आंसर है वो है बी अवनयन। एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को जो है ये अवनयन कहा जाता है। अवनयन की प्रक्रिया जो है विनाशकारी प्लेट सीमांत के सहारे जो पाई जाती हैं, जहाँ टकराव के फलस्वरूप जो होता है अधिक घनत्व वाला जो प्लेट है कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे चला जाता है, और अधिक गहराई पे पहुँचने के बाद जो है इनके ताप के प्रभाव से ये पिघल जाता है। और फिर दूसरा जो अभिसरण की प्रक्रिया है इसमें संरक्षक सीमांत के सहारे ये पाई जाती हैं, जहाँ ना तो नवीन धरातल का निर्माण होता है और ना ही इसमें किसी का उसका विनाश होता है। इस सीमांत के सहारे जो है दो प्लेट आपस में केवल रगड़ खाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए जो है पेटागोनिया, ये जो है ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, ये तो सही है। फिर
सी जो है ग्रांड चाको, ये पराग्वे में है, ये भी सही है। फिर जो डी है लानोज, ये भी वेनेजुला में है पाया जाता है, ये भी सही है। जो सल्वासा जो चिली है, ये चिली नहीं, चिली ये जो सही है इसका होगा ये ब्राज़ील होगा। और जो है ये इसमें जो पेटागोनिया है जो ये अर्जेंटीना वाला ये सही है। ग्रांड चाको पराग्वे हो जाएगा, सही हो जाएगा। लानो जो है वेनेजुला है। ये जो सल्वासा है ये चिली नहीं, ये ब्राज़ील है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पठार लावा द्वारा निर्मित नहीं है? ऑप्शन ए ब्राजीलियन, बी पेटागोनियन, सी दक्कन या फिर डी कोलंबियन। तो जो सही आंसर होगा वो है पेटागोनियन। पेटागोनियन पठार जो है ये गिरपति पठार है, ये लावा निर्मित पठार नहीं है। और जो आपका ये ब्राजीलियन है, दक्कन है और कोलंबियन जो पठार है, ये सब जो हैं ये लावा निर्मित पठार हैं। तो आपका जो सही आंसर वही है बी, ये पेटागोनियन पठार जो है ये आपका गिरपति पठार है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका का सेरा नेवादा पर्वत किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए ब्लैक पर्वत, बी भ्रंशट पर्वत, सी अवशिष्ट पर्वत या फिर डी वलित पर्वत। तो जो सही आंसर है वो है ए ब्लैक पर्वत। जो सेरा नेवादा ये जो है ये यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। ये एक जो है ये ब्लैक पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये माउंट व्हिटनी है, जो यूएसए की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी है और यूएसए की दूसरी जो है सबसे ऊंची चोटी है। इस पर्वत के जो ढलानों पर अवस्थित घने जंगलों में रेड इंडियन नाम की जनजाति जो है निवास करती है। तो ये जो है आपका ये सेरा नेवादा ये जो है ये एक ब्लैक पर्वत है जो यूएसए में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चट्टानों में से किसमें क्रिस्टलीकरण होता है? ऑप्शन ए कालगोमरेट, बी सेल, सी चूना पत्थर या फिर डी बेसाल्ट। तो जो सही आंसर है वो है आपका डी बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है ये बारीक कणों वाला जो है काली आग्नेय सेल है। ये जो है 90% ज्वालामुखी से उत्पन्न सेल है, इसलिए इसे जो है ज्वालामुखी सेल भी कहते हैं। बेसाल्ट दरारी उद्भेदन द्वारा जो एक बड़े क्षेत्र में चादर के रूप में बिछी सैकड़ों किलोमीटर तक पाई जाती है, जिसे जैसे आपका आइसलैंड और भारत का जो दक्कन का पठार है वो है। बेसाल्ट चट्टान में जो है बहुभुज जो है आकृति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट नहीं है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिकी प्लेट, बी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, सी अंटार्कटिका और आपस की समुद्री प्लेटें या फिर डी अरेबियन प्लेट। तो इसमें जो सही आंसर है वो है डी अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट जो है ये दुनिया की जो है इसमें प्रमुख प्लेटों में नहीं आती हैं। जो विश्व की जो प्रमुख प्लेटें हैं वो 7 प्रमुख प्लेटें हैं। तो जो 7 प्रमुख प्लेटों में जो है पहला भारतीय प्लेट, दूसरा अफ्रीकी प्लेट, तीसरा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, चौथा उत्तरी अमेरिकी प्लेट, पांचवा आपका प्रशांत प्लेट, छठा यूरेशियन प्लेट और जो 7वां है वो अंटार्कटिका प्लेट है। ये जो आपका अरेबियन प्लेट है ये मुख्य प्लेट नहीं है, ये गौड़ प्लेटों में आता है। आपका जो 7 हैं वो मुख्य प्लेट हैं और 20 गौड़ प्लेटें हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पर्वत मिश्रित या जटिल पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन ए मेयान, बी फ्यूजियामा, सी सेरा नेवादा या फिर डी रेनियन। तो जो सही आंसर है वो है सी सेरा नेवादा। सेरा नेवादा ये जो है ये यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। यह जो है एक अवरोधक पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट व्हिटनी है, जो यूएसए की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी और यूएसए की दूसरी जो है सबसे ऊंची चोटी है। इस पर्वत का ढलानों पर स्थित जो घने जंगल में पाए जाने वाली जनजाति है उसे रेड इंडियन कहा जाता है। मतलब ये इस क्षेत्र में जो है रेड इंडियन का निवास है।